हेलो देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है। प्रश्नावली 6.5 सवाल नंबर 4 का पहला, ठीक है। एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स हमारे पास दिए हुए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो हमारे पास दिए हुए बेटा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है, ठीक है बेटा। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं बेटा, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। ओके, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर, ये तो ई पावर ही एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर लिखते हैं बेटा 0, तो ई पावर एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखो देखते हैं बेटा, ई पावर एक्स बराबर 0 क्या हो, 0 हो सकता है यहाँ पर? कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के, ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखना होगा एक्स के किसी, ठीक है, भी मान के लिए, ठीक है बेटा, चर घातांकी, ठीक है। यहाँ पर एक साथ आपको लिखना है बेटा चर घातांकी, ठीक है। एक साथ आपको लिखना है यहाँ पर चर घातांकी, ओके। चर घातांकी फलन शून्य नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, शून्य नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा कि x बिलोंग नहीं करेगा किससे, रियल नंबर से, संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा अतः, ठीक, एफ डैश एक्स, ठीक है, ना तो एफ डैश एक्स, ठीक है, ना तो उच्चतम है तथा ना ही, ठीक है, ना ही, ध्यान है बेटा, ना ही, ठीक, ना ही न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है, ओके। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका बेटा दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास दिए जी एक्स बराबर लॉग एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा जी एक्स बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स, ओके। यहाँ पर फिर इसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन, ठीक है, करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना बेटा जी डैश एक्स बराबर कितना है बेटा 1/x अवकलन, ठीक है। लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, और फिर यहाँ पर जी डैश एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, यहाँ पर ये तो 1/x बराबर कितना है बेटा 0, तो 1 बराबर कितना है 0, तो 1 के बराबर कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं बेटा अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बेटा अतः, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं बेटा ना तो, ठीक है, उच्चतम है, क्या लिखेंगे बेटा, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, ठीक है, याद रखना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा दिया बेटा एच एक्स बराबर दिया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अब इसको भी दे दे बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर यहाँ पर देखते बेटा एच डैश एक्स बराबर, तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते बेटा एच डैश एक्स बराबर क्या रख दें यहाँ पर 0 पर, ओके। तो यहाँ पर कितना बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो 3 कम 3, इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। जब इसका गुणनखंड नहीं होगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे श्रीधराचार्य से, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है, विधि से, ओके। तो यहाँ पर इससे तुलना करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ओके। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है बेटा 3, बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 और सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद देखो बेटा सीधे दाहिने का सूत्र क्या होता है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर होता है हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक, x बराबर माइनस का बी का मान कितना, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना, 2 दूनी 4 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना बेटा 3 और सी का मान कितना 1 और पूरे का मान 2 इंटू ए का मान कितना बेटा, ए का मान है 3। ओके चलो अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा 4 माइनस 4 तो कितना जो बेटा 12 बटे 3 दूनी 6, ठीक है। फिर x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बचेगा माइनस का 8, ठीक है, बटे कितना है बेटा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास रूट में माइनस में दिया है, ठीक है, रूट में माइनस दिया है। तो ये हमारे पास x का मान बेटा, ठीक है ना, संभव नहीं है, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पर क्या लिखना है आपको, संभव नहीं है। यहाँ पर लिख देना बेटा एक्स का मान संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर अतः, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा अतः ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, ठीक है। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, ये हमारे पास दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखना बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5वां आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ का याद ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास अभी तक हम 2 बार अवकलन कर रहे थे। कितने बार कर रहे थे, 2 बार, मतलब कि पुनः, ठीक है, 2 बार अवकलन कर रहे थे, ठीक है ना। और इसमें ऊपर में आपने देखा होगा, इसमें हमने क्या कितने बार अवकलन किया था, सिर्फ एक बार किया था इसमें। और क्योंकि यहाँ पर एक बार इसलिए किया था कि हमारे पास ना तो एक्स का मान हमारे पास प्राप्त हो रहे थे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर सीधे हम डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। ओके, तो वो भी आप लिख सकते हो। और इसमें देखो बेटा यहाँ पर हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें इसका मान भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है प्रदत्त अंतरालों में से निम्नलिखित फलनों के, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां पर आपको अगर अंतराल देते बेटा, वहां पर आपको 2 बार अवकलन एक बार अवकलन करना है। कितने बार करना है आपको, सिर्फ एक बार अवकलन करना है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। चलो देखते बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। और इसका अंतराल दिए एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, इससे कर रहा है माइनस का 2 से, ठीक है। चलो तो इसको अवकलन करते बेटा, ये ले आप लगेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, एक्स के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। ओके, तो यहाँ पर देखते बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास देखते बेटा हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, और बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर कितना आएगा 0, एक्स का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3x स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स का कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा सिर्फ, ठीक। चलो अच्छा, तो हमारे पास देखो बेटा, तो अंतराल हमारे पास कितना चल रहा है देख लो। तो हमारे पास अंतराल है एक, तो हमारे पास दिए बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, -2, से पर, ठीक है। और एक तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आएगा 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा, तो हमारे पास एक्स का मान कितने आ चुके हैं, -2, फिर एक्स बराबर, फिर 2 और एक्स बराबर 0, पहला दूसरा तीसरा 3 मान प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हमें उच्चतम और न्यूनतम का मान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले आपको ग्राफ एक बता देते हैं, ठीक है, हल्का से एक थोड़ा सा ग्राफ है, ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बेटा इस प्रकार चलता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास मेन पॉइंट होता है जो कि हम कहते हैं एफ डैश एक्स बराबर, इसे 0 कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा एफ डैश एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये होता है बेटा उच्चतम, इसे कहते हैं, ठीक है, उच्चतम मान है। ओके, याद रखना, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से अगर अधिक आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में आगे देखते बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान यहाँ पर, ये हमारे पास कहते हैं एफ डैश एक्स और लेस देन 0, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये क्या हो बेटा
न्यूनतम मान है, ठीक है, न्यूनतम मान, न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब देखना है बेटा यहाँ पर हमारे पास जो हमने एक्स का मान निकाला है, ठीक है ना, ये हमारे पास जो दिया हुआ है, आपको एक्स का मान कहाँ पे रखना है, इस पर रखना है, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, तो पहले एक्स बराबर माइनस का 2 रखने पर रख लेते हैं, ठीक है, रखने पर, ओके, तो यहाँ कहते हैं एफ माइनस का 2 बराबर माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अब दूसरे में एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसमें मेरा मान रखते हैं, तो एक्स बराबर कितना 2 पर, ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं एफ 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके बाद देखते हैं बेटा अगला, फिर इसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर रखेंगे एफ 0 बराबर 0, ठीक है, ये तो हमारे पास तो न तो उच्चतम होगा तो न्यूनतम, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास न्यूनतम मान है, क्योंकि न्यूनतम मतलब होता है कम और उच्चतम होता है अधिक मान, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिख सकते हैं बेटा अतः, ठीक है, अतः उच्चतम मान, उच्चतम मान बराबर कितना बेटा 8 और न्यूनतम मान बेटा माइनस का 8, ये हमारे दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे, ओके। इसी प्रकार से आपको सवाल करना है, ठीक है, देखते हैं अगला, यहाँ पर आप लिख देना बेटा निरपेक्ष लिखना है, ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम मान, और इसमें लिखते बेटा निरपेक्ष न्यूनतम मान, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बेटा अगला, ठीक है, आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना बेटा, जहाँ पे आपका अंतराल दे दिया जाए वहाँ पर सिर्फ आपको एक्स का मान निकालना है, याद रखना, ठीक है, एक बार अवकलन कर देना है आपको इस प्रकार से और एक्स का मान निकाल लेना है, और आपको एक्स का मान इसमें दिए हैं माइनस का 2 पहले, और एक्स बराबर 2 और इसका एक्स बराबर 0, और आपको इन तीनों को मान कहाँ पे रख देना है, आपको शुरुआत में फलन में रख देना है, ठीक है, तो हमारे पास 3 फलन प्राप्त हो चुके हैं, तो इसमें देखो ये तो हमारे पास हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा हो गया प्लस का 8, और निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना होगा बेटा, यहाँ पर लिखना है आपको मान, ठीक है, मान, ओके, तो माइनस का 8 हो चुका, ठीक है, इसी प्रकार से अब ये हम देखते हैं बेटा, तो ये हमारे पास x बराबर 0 दिया है, ठीक है, x बराबर हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है, तो ये तो हम कह सकते हैं बेटा ना तो हमारे पास ये तो निरपेक्ष उच्चतम मान है, ना तो न्यूनतम है, ठीक है ना बेटा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक, ओके, चलो अच्छा अगला देखते हैं बेटा सवाल, अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको में भी करना है, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओके, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर साइन कितना बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, चलो अच्छा, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना बेटा यहाँ पर 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बेटा कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉस एक्स बराबर इसको पसंद कर दें बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, तो इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 1 बराबर, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टे कितना हो बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, रख देंगे भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा टेन एक्स बराबर कितना 1, तो टेन एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा बेटा टेन पाई बाई 4, तो टेन से टेन कैंसिल, एक्स को कितना है बेटा पाई बाई 4 आ चुका है, ठीक है, तो हमारे पास एक्स का मान 2 प्राप्त हो, एक्स का मान पाई बाई 2 नहीं 1, और अगला दिया है एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ पर 0 से पाई बाई तक, ठीक है, तो यहाँ पर देखते बेटा एक्स बराबर पाई बाई 4 कामा एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर बेटा पाई, ओके, हमारे पास 3 प्राप्त मान हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको ये वाले मान कहाँ पे रखना है बेटा, यहाँ पर रख देना है, ये आपको समीकरण या फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इससे तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण किससे फर्स्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 बार में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, फिर आगे देखते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एफ एक्स एक्स का मान कितना बेटा, पहले आ जाओ पाई बाई 4, ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस का कॉस पाई बाई 4, ठीक है, तो पाई बाई 4,
ठीक है बेटा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर इसका मान भी होता है 1/√2, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे π/4, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा √2 हमारे पास एलसीएम समान आ जाएगा, और 1 1 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख दें, यहाँ पर स्क्वायर थे एक ये कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक। चलो तो ये तो हमारे पास प्लस का आ चुका है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पर x बराबर यहाँ पर लिखते हैं 0 पर, ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 पर, और इसमें लिख देते हैं x बराबर π/4 से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर x बराबर अब 0 पर आ जाओ, तो 0 पर इसमें मान रख देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं f0 बराबर sin 0, sin 0 का मान कितना होता है बेटा 0 होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो f0 का मान कितना आ चुका है 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, फिर अभी बताएंगे कौन सा उच्चतम है कौन सा न्यूनतम है, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा x बराबर पाई, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर पाई पर, ठीक। तो f पाई बराबर साइन पाई प्लस कॉस पाई, ठीक। तो f पाई बराबर साइन पाई का मान कितना होता है बेटा, यार ये याद रखना आपको, साइन पाई का मान होता है बेटा कितना 0, ओके। फिर इसके बाद में जब प्लस और कॉस पाई का मान होता है बेटा कितना, यहाँ पर होता है माइनस का 1 होता है, ठीक है। चलो तो f पाई बराबर कितना है बेटा -1, तो हमारे पास 3 मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हमारे पास नंबर 1, पहले लिखेंगे अतः निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है, जो कि हमारे पास प्लस में दिए हैं, ठीक है। निरपेक्ष उच्चतम प्लस कौन से दिए √2 और 1 दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा √2, 1 है, ओके। अब आ जाओ बेटा निरपेक्ष, ठीक, निरपेक्ष निम्नतम मान, ओके, निम्नतम, सॉरी बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, निम्नतम मान, ठीक, बराबर 1 हो चुका है, ठीक, ओके। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और चौथा आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर लेना है, और तीसरा हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर कितना आ जाएगा 4x माइनस, यहाँ पर हो जाए x²/2, और कामा इससे x बिलोंग कर रहा है किससे, ध्यान दें बेटा, यहाँ पर कर रहा है बिलोंग 1 - 2 से और 9/2 पर, ओके 2। तो इसके बाद देखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर f(x), ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, माइनस इसमें कितना जाएगा 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं f(x) बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम रख देते हैं बेटा 0 पर, ओके। चलो तो यहाँ पर रख दें बेटा 4 - 2x/2 बराबर 0, तो यहाँ पर कितना बेटा 4 ऊपर चलते माइनस का 2x/2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 4, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का आ जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का कितना आ चुका है 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा, ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि x बिलोंग कर रहा है किससे 1 - 2 से और 9/2 पर, ठीक है। और एक x बराबर हमारे पास 4 प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा आगे x बराबर -2, और फिर x बराबर 4 इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है, अब x बराबर 9/2, ठीक है। तो हमारे पास 3 मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको इन तीनों का मान कहाँ पे रखना है, आपको फर्स्ट में रख देना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से, ओके। तो फर्स्ट से रख देते बेटा, तो f(x) बराबर 4x माइनस का x²/2, फिर आ जाओ बेटा f(x) बराबर 4x माइनस का x²/2, फिर आ जाओ बेटा f(x) बराबर 4x माइनस का x²/2, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर आपको पहले x बराबर -2 रखना है, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रखने पर, ओके। यहाँ पर इस प्रकार रखना है आपको, तो चलो रखो, तो f-2 बराबर इसको गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, माइनस का ये तो हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 का मान रखने ना इसलिए। तो अच्छा इससे 2 काटने से 2 दूनी 4, ठीक है। तो f-2 बराबर -8 और -2 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10,
ओके चलो अगला देखते हैं। एफ इसमें लिखते हैं एक्स बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो F4 ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा 4 चौको 16, 4 गुणा करते हैं, 4 चौको 16 माइनस 4 चौको 16 बटे 2, 2 8 16 कितना है बेटा। तो F4 ठीक है, 16 में 8 गया बेटा, यहाँ पर बचेगा 8। ओके चलो अच्छा अगला देखते हैं बेटा। एक्स बराबर ठीक 9 बटे 2 रखने पर, ओके। तो यहाँ पर F 9 बटे 2 ठीक बराबर 9, सॉरी यहाँ पर पहले रखते हैं बेटा 4 इंटू 9 बटे 2, फिर माइनस का। तो इसके बाद पहले 1 बटे 2, इनको एक्स स्क्वायर है ना, तो 9 बटे 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। F 9 बटे 2 ठीक बराबर 9 चौको 36 बटे 2 माइनस बेटा देखो 9 नहीं 81 ठीक है, और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके चलो अच्छा। तो F 9 बटे कितना है बेटा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं एलसीएम कितना है बेटा 8, 2 चौको 8 4 बार, तो 6 चौको 24 के 4 हासिल लाख बेटा 2 ठीक है ना, और 4 3 12 2 14 144 ठीक, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बेटा 81। ओके क्योंकि 8 एक कम 8 एक बार गया तो एक का गुणा कर देंगे इसमें, और यहाँ पर F 9 बटे 2 बराबर बेटा 4 में 1 गया बेटा, यहाँ पर बचेगा 3, और 14 में 8 गया ठीक है ना, 14 में 8 गया बेटा, यहाँ पर बचेगा 6 बटे 8। ओके तो हमारे पास देखो हमारे पास मान निकल के आ चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अतः ठीक है निरपेक्ष ठीक है उच्चतम मान, ठीक है उच्चतम मान। देखो बेटा जो प्लस में है वो हमारे पास उच्चतम होगा, तो एक ये प्लस में एक ये प्लस में है, ठीक है। तो ये हमारे पास उच्चतम मान है, तो 8 कामा 63 बटे 8। ओके ये हमारे पास आ जाएगा 63 बटे 8, और इसका निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना है माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 10, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। यदि लाभ फलन इतना दिया हो ठीक है से प्रदत्त है, तो कह रहा है किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, मतलब उच्चतम जो हमारे पास मान निकलेगा उसको आपको लाभ के हिसाब से ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर देखो बेटा एक ने आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर देखा होगा कि इसका कितने बार अवकलन होगा कितने बार अवकलन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास अंतराल कहीं पर दिया है नहीं दिया ना, तो यहाँ पर इसका अवकलन सिर्फ 2 बार होगा, ठीक है। कितने बार होगा 2 बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते बेटे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक मतलब जब पहले बार अवकलन करते हैं इसका, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा एक्स का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं पहले, ठीक है ना। जब पुनः करते हैं बेटा तो ये उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है याद रखना। तो यहाँ पर बेटा कितना है पी डैश एक्स बराबर 41 का 0 हो जाएगा, माइनस का ये तो 72 हो जाएगा, और माइनस का 18 दूनी कितना है बेटा 36 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी डैश एक्स बराबर 0 पर, ओके। तो यहाँ पर कितना माइनस का 72 माइनस का 36 एक्स बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का 36 एक्स बराबर 72, 36 दूना 72 एक्स बराबर माइनस का 2। ओके चलो अच्छा आगे देखते हैं बेटा। फिर इसके बाद इससे मान लेते हैं फर्स्ट, इससे मान लेते हैं जो हमारे पास पहली बार अवकलन हो जाता है उसे मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद में आ जाओ बेटा पुनः, ठीक पुनः समीकरण फर्स्ट को, ठीक है किसके एक्स के सापेक्ष, ठीक है क्या करने पर अवकलन करने पर। ओके तो कर देते बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना है पी डबल डैश एक्स बराबर देखो बेटा 72 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ठीक। 36 कितना हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं पी डबल डैश एक्स बराबर माइनस का 36। ओके तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखो माइनस का आ चुका है, यहाँ तो हम बता सकते हैं ना ये उच्चतम मान है, ठीक है। तो अतः x बराबर -2 पर बेटा x बराबर इसमें -2 रखेंगे तो p डबल डैश और माइनस का 2 बराबर तो माइनस का 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे p डबल डैश x लेस देन 0, ठीक है।
पर क्या है बेटा, उच्चतम मान है। ओके, अच्छा अब इसके बाद में आपको करना क्या है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। इसके बाद में आपको करना है ये कि अब हमें उच्चतम मान भी ज्ञात करना पड़ेगा ना। उच्चतम मान है, उच्चतम फलन नहीं आप लिखना, उच्चतम फलन है बेटा, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उच्चतम मान ज्ञात करना, मतलब उच्चतम लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम, ठीक, उच्चतम लाभ, ठीक है। तो हमारे पास शुरुआत में कितना दिए हैं देख लो बेटा, ये दिए हुए है ना, इसमें आपको मान रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 41 माइनस का 72x माइनस का 18x²। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 पर, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 41 माइनस का 72 दूना, 2 गुणा करेंगे तो प्लस का 100 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। और माइनस का 18 इंटू यहाँ पर 2 गुणा कर दें, 2 दूनी कितना है बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, इसका 4 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ध्यान देना। और 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 18 चौको 72 होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में 5 में 2 गया बेटा 3, और 8 में 7 गया बेटा 1 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास उच्चतम लाभ 113 इकाई आ जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, 7वां देखते हैं बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं बेटा, तो हमारे पास कितना दिए हैं, अंतराल इतना दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब पहले से पता हो रहा है कि इसका बार जो अवकलन करेंगे बेटा सिर्फ 1 बार करेंगे, क्योंकि अंतराल यहाँ पर प्रदर्शित बता दिया है, ठीक है, पहले से। तो पर इतने इतने के उच्चतम मान और बेटा और है, ठीक है, और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उच्चतम भी मान ज्ञात करना है और निम्नतम भी मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास दिए बेटा अंतराल कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स बिलोंग कर रहा है 0,3 पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास दिए बेटा 3x⁴ और माइनस का 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x और प्लस का 25। ओके, तो यहाँ पर देखते बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष चलोगे, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ओके, तो कितना है, एफ डैश एक्स बराबर 4 3 12x³ माइनस 8 3 24x², ठीक है, और फिर 12 दूनी 24, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 48। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0 पर, ठीक। चलो तो इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बेटा 12x³ फिर माइनस का 24x² प्लस का 24x माइनस का 48 बराबर 0। अब यहाँ से बेटा 12 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितने x³ माइनस का x² प्लस का, सॉरी तो 12 दूनी 24, 2 बचेगा, इसमें भी 2x हो जाएगा, और 12 चौको 48 बेटा, ठीक है, बराबर 0। 12 भाग देंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस का 2x² प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसके बाद में इसमें देख दो बेटा x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कितना बेटा x माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, x माइनस का इसमें भी 2 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस का 2, x माइनस का 2, x² प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हम इसमें देखो 2 मान, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, तो x² प्लस का 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो x² बराबर माइनस का 2 लिख सकते हैं, तो x बराबर -2 रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो हमारे पास संभव नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कभी भी याद रखना बेटा, हमारे पास रूट के अगर अंदर आपको पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, अंक, ठीक है, तो याद रखना वो हमारे पास संभव नहीं हो सकता है, ठीक। ओके, अंक में तो x बराबर हमारे पास 2 पर है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब इसके बाद में करना क्या है आपको, देखो दोबारा अवकलन नहीं करना, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर x बराबर 2 मान प्राप्त हुआ है और x बिलोंग भी कर रहा था किससे 0 और 3 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर 0 और फिर x बराबर 2, तो x बराबर कितना 3, ठीक है ना। तो इसमें हमें 3 किसमें मान रखना पड़ेगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मान रख देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो कर लेना है आपको। चलो देखो बता दे रहे हैं आपको, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज में हो जाओ।
आपको दिक्कत हो जाए बेटा, तो यहाँ पर हम समीकरण इस्तेमाल लेते हैं फिर कितना फर्स्ट, ठीक है। आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो एफ एक्स बराबर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x और प्लस का 25। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहले x बराबर क्या रखेंगे बेटा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर 0 पर, ओके। तो x बराबर 0, तो f 0, इसका मान 0, इसका मान, इसका तीनों का मान 0, तो सिर्फ बचेगा बेटा कितना बेटा 25, ठीक है। चलो तो हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद लिखते हैं बेटा, इसमें लिखते हैं बेटा समीकरण, इसी में लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट में, ठीक। x बराबर 2 रखने पर रख देते बेटा, तो f2 बराबर इसी में रखते हैं बेटा, इसमें, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का पावर कितना बेटा 4 माइनस 8 इंटू 2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 2 का पावर 2 माइनस का 48 इंटू 2 प्लस का 25, ओके। चलो तो f2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते बेटा 48 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 बेटा यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 2 दूनी 4, तो 12 चौको को हो जाएगा बेटा 48 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 48 दूना 96 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 25। अब यहाँ पर देखते बेटा 48 कितना हो जाएगा 96 और 96 से 96 कैंसिल, ठीक है। तो f2 का मान कितना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 64 में 25 गया तो 14 में 5 गया 9 और यहाँ पर बचेगा 5 में 2 गया 3, तो माइनस का 39, ओके। चलो अगला देखिए, फिर लिखते हैं बेटा समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में, ठीक है। देखो बेटा फर्स्ट में कितना रखना है आपको, 3 रखना है, ठीक है। x बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर, ओके। चलो देखते हैं बेटा, तो हमारे पास देखो बेटा, तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास उच्चतम मान हो गए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा आगे उच्चतम मान 25, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा निम्नतम मान कितना है बेटा, यहाँ पर माइनस का 39, ठीक है। अब ये जो समीकरण फर्स्ट में आपको x बराबर 3 पर, ये आपको करना है बेटा, ठीक है। आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपको मान रख लिख के कर लेना है, ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंतराल 0,2π के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। सिर्फ आपको उच्चतम मान ही ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, उच्चतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, तो हमारे पास अंतराल कह रहा है x बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किसने 0,2π तक, ठीक है। और इसका मतलब fx तो दिया है हमारे पास ना, sin 2x दिया है, ठीक है। चलो देखते बेटा, यहाँ पर लिख देंगे बेटा x के सापेक्ष चलोगे, x के सापेक्ष, ठीक है, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं f डैश x बराबर साइन कितना बेटा 2 cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन ये हो जाएगा, पहले साइन का हो जाएगा cos और 2x का फिर अवकलन होगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं f डैश x बराबर 0, ठीक है। तो 2 cos 2x बराबर 0, तो cos 2x बराबर कितना है बेटा 0, ठीक है। तो भाग देते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा फिर एक बार cos 2x बराबर 0, ठीक है। तो cos 2x बराबर, तो cos होता है बेटा कितने, 0 का मान कितना 90 का मान होता है, ठीक है। तो जिससे इसे लिख सकते हैं बेटा π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। cos तो cos कैंसिल, तो 2x बराबर π/2, तो x को कितना लिखेंगे बेटा π/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखना बेटा, यहाँ पर हमारे पास करना क्या है आपको, ये वाला मान देखो एक x बिलोंग कर रहा है किससे 0,2π, ठीक है। और एक कह रहा है बेटा x बराबर π/4, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास इसमें मान भी रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं इससे समीकरण फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेटा x बराबर तो एक तो 0 आ जाएगा,
एक एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्स बराबर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, चलो 1 2 3 ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स बराबर साइन 2x हो जाएगा। ठीक, इसमें भी एफ एक्स बराबर साइन 2x हो जाएगा। एफ एक्स बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा बेटा साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा यहाँ पर लिखेंगे पहले x बराबर 0 पर। ठीक, x बराबर 0 पर एफ 0 साइन 0। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 0 तो पूरा साइन 0 का मान कितना बेटा 0 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला जो x बराबर कितना है बेटा पाई बाई 4 पर। ओके, तो पाई बाई 4 बराबर साइन कितना 2 इंटू पाई बाई 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर f पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा बेटा साइन पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर f पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। ठीक है, जो क्या लेता है 90 अंश का। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसके बाद में देखो आपको रखना है 2 पाई। ठीक है, तो एफ एक्स 2 पाई रख देते हैं बेटा। ठीक, चलो अच्छा यहाँ पर रखते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर कितना है एफ 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा साइन। ठीक है, 2 दूनी 4 पाई। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं बेटा एफ 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा साइन 2 पाई प्लस का 2 पाई। ओके, ठीक है, ये बेटा कौन सा चतुर्थांश में चलेगा, ये हमारे पास 360 से अधिक चलेगा। ठीक है, तो 360 से अधिक तो 2 पाई इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 पाई। ठीक, तो साइन 2 पाई मतलब हो जाएगा यहाँ पर फिर इसे चेंज करते हैं तो 2 पाई। ठीक, तो इसे चेंज करने के लिए क्या किया है यहाँ पर लिख देना बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा साइन पाई प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 पाई लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई बराबर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास बेटा साइन पाई प्लस पाई। ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, ये हमारे पास जाएगा बेटा ये हमारे पास जाएगा तीसरे चतुर्थांश, तीसरे में जो कि हमारे पास वहाँ पर चेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, तो चेंज नहीं होता तो इसमें वहाँ पर ध्यान बेटा तीसरे में कौन कौन सा होता है हमारे पास टेन और कॉट, ई पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा मगर माइनस का साइन पाई। ओके, और साइन पाई का मान कितना बेटा 0, तो इसका मान कितना जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास इसमें उच्चतम मान पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा अतः उच्चतम मान बराबर 1, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा अगला देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपको हम 9 बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फलन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का उच्चतम मान गया है। ठीक है, ये हमें उच्चतम मान दिखाना है। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं बेटा, इसका भी उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष चलोगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अवकलन करने पर अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा इसका एक बार अवकलन करेंगे या 2 बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर अंतराल दिया है नहीं दिया ना, तो इसलिए इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है ना, याद रखना, तो पहली बार अवकलन करने के पर हमें एक्स का मान ज्ञात करेंगे, दूसरी बार में उसका फलन बताएंगे कौन सा उच्चतम है या न्यूनतम फलन है। ठीक है, चलो तो एफ डैश एक्स बराबर साइन कितना बेटा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, ये अभी हमने बता दिया है इसका मान कितना होता है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा चलो सब पूरा देखते हैं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और बराबर 0, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा माइनस का साइन एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटे या कॉस एक्स भाग दिया जाएगा कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स बराबर 1, तो बेटा टेन एक्स बराबर टेन कितना होता है बेटा पाई बाई 4 होता है। ठीक है, तो टेन से टेन कैंसिल, तो कितना है बेटा एक्स बराबर हो जाएगा बेटा पाई बाई 4। ओके, टेन पाई बाई कितना हो जाएगा 4 पर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास इसका पाई बाई 4 हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे जो अवकलन मान
किया हमने पहले, उसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है आपको, ठीक है। अब इसका पुनः कर देना है आपको अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष, ठीक, क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉस के कितना माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और साइन कितना बेटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से हम देख रहे हैं ना कि शुरुआत में हमारे पास निगेटिव को मान दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते बेटा एक्स बराबर, चलो पाई/4 रख देते हैं यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि एक्स मान प्राप्त हुआ था ना, इसलिए हम इसको पाई/4 भी मान रख देते हैं, ये हमारे पास दिया था, ठीक। तो यहाँ पर देखते बेटा, तो यहाँ पर पाई/4 पर, तो एफ डबल डैश पाई/4 यहाँ पर रख देते माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई/4 प्लस का कॉस पाई/4, ठीक है, बराबर माइनस का बेटा साइन पाई/4 का मान कितना 1/√2 होता है, प्लस 1/√2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद एफ डबल डैश पाई/4, ठीक है, बराबर माइनस का बेटा √2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ऊपर एक एक कितना 2 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर √2 का होल स्क्वायर लिख दें कोई दिक्कत, ये कैंसिल कर देते हैं बेटा, माइनस का √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कह देते हैं बेटा अतः, ठीक है, एक्स बराबर पाई/4 पर, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 पर क्या है बेटा, निम्नतम फलन, ठीक है ना। तो हमारे पास निम्नतम नहीं बेटा, उच्चतम फलन, सॉरी इसके लिए बेटा, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 से अगर कम हो रहा है, ठीक है, अगर 0 से कम प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे उच्चतम मान है, ठीक है। तो पर उच्चतम फलन है बेटा, फलन लिखेंगे मान नहीं लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, इसके लिए ध्यान देना, अगर कहीं पर लिखा हो इसके लिए बेटा सॉरी। यहाँ पर हमने देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास अब उच्चतम फलन का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उच्चतम, ठीक है, उच्चतम मान, ठीक है, बराबर, तो हमारे पास जो हमारे पास दिया था शुरुआत में क्या कितना दिया था, अब यहाँ पर देखते बेटा, हमारे पास शुरुआत में दिया था, ये देखो ये दिया है, ओके, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये रख देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर रख देते हैं साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर पाई/4 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते बेटा, तो कितना है बेटा यहाँ पर साइन पाई/4 प्लस का कॉस पाई/4, ठीक है। चलो आगे देखो, कॉस साइन पाई/4 का मान कितना 1/√2 होता है, प्लस कॉस पाई/4 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा √2/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको √2 का होल स्क्वायर कोई दिक्कत, इसमें बचेगा सिर्फ √2, क्योंकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा उच्चतम मान हो जाएगा, ठीक है, उच्चतम मान कितना प्राप्त हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अंतराल हमारे पास 1,3 दिया है, मैं कह रहा है इतने का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, महत्तम मान, ठीक है, इसी फलन का, ठीक है, महत्तम मतलब कि उच्चतम मान, ठीक है ना, याद रखना बेटा, क्या कहते हैं नाम है, उच्चतम मान कहते हैं, ठीक है। इसी फलन का अंतराल एक और दिया है, ठीक है, में से फिर कह रहा है महत्तम मान कहते हैं, फिर हमारे पास उच्चतम मान कहते हैं, ठीक है, दोनों मतलब ही उच्चतम मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपके पास, ठीक है, ओके। देखते हैं बेटा सवाल, चलो अच्छा, तो हमारे पास देखो दो अंतराल दिए हैं, एक इतना ये कितना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो हमारे पास जब अंतराल अगर दे दिया जाए तो उसको एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कर देते बेटा अवकलन, तो कितना एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर 24 आ जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर कितना लिखते हैं 0 पर, ओके। तो यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 0, 6 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 24, ठीक है।
6 चौको 24, तो एक्स वाला कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो एक्स वाला लिख सकते हैं बेटा प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों अंतराल में आ जाएगा। तो एक तो अंतराल दिए बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, 1,2 पर। ठीक है, तो इसमें एक्स बराबर यहाँ पर 3 पर कर रहे हैं बेटा, कितने 3 पर, तो इसमें रख देते हैं 2। और इसका अंतराल अगला देखो, अंतराल एक्स बराबर एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा -3 कामा -1 पर, और कामा एक्स बराबर -2। ठीक है, तो हमारे पास कितने अंक देखो आ चुके, एक्स बराबर 1, फिर एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -1। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3 इसमें मान प्राप्त हुए और 3 इसमें, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो हमें 6 पार्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 पार्ट में से देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, इसको मिलते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से। ठीक, तो पहले हम कौन सा अंतराल रखेंगे, पहले ये वाला रखेंगे, ई वाले तीनों। ठीक है ना, ये वाले पहले रखते हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बेटा आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आ जाओ बेटा एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। ठीक है, अब तीसरा अंतराल। ठीक है, तीसरा देखते हैं बेटा एफ एक्स बराबर कितना बेटा आ जाएगा, 2x³ माइनस का 24x और प्लस का 107। ठीक है, तो पहले देख देते हैं बेटा एक्स बराबर कितना दिए हैं 1, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स बराबर 1 पर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, रखो यहाँ पर कितना है बेटा F1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का गुणा करेंगे 3 बार 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -24 आ जाएगा और प्लस का 107 आ जाएगा। ठीक, फिर F1 बराबर 107 और 2 109 बेटा। ठीक है, और माइनस का 24, इसको ऐड मतलब घटा देते हैं। F1 बराबर 9 में 4 गया बेटा 5। ठीक है ना, और इसके बाद 10 में 2 का बेटा के यहाँ पर बचेगा कितना 8, तो इसका मान कितना हो चुका है 85 आ चुका है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा, इसके बाद में फिर इसमें एक्स बराबर कितना रखते हैं बेटा, देखो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स बराबर 2 पर। ओके, तो F2 बराबर 2 इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, और माइनस का 24 इंटू 2 प्लस का 107, तो F2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 24 दूना 48 और प्लस का 107। F2 बराबर 7 6 13 के 3 हासिल लाख 1। ठीक है ना, और बेटा यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 और 1 123 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 48। ठीक है, तो F2 बराबर, अब देखते हैं बेटा यहाँ पर 13 में 8 गया तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, और इसके बाद 11 में 4 गया बेटा, यहाँ पर बचेगा 7। ओके, तो यहाँ पर 75 मान बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं बेटा एक्स बराबर 3 पर। ओके, तो एक्स बराबर यहाँ पर 3 रखेंगे ना आप, तो यहाँ पर रख देते बेटा, तो F3। ठीक, तो 2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, इसमें मान रख रहे हैं -24 इंटू 3 और प्लस का 107। ठीक, तो F3 बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 दूना 54। ठीक है, -24 त्रिका 72 और प्लस का 107। ठीक है, तो F3 बराबर 107 और 54 ऐड कर दे, 7 4 11 की 1 और 5 1 6 फिर 1 फिर माइनस का 72, तो F3 बराबर, तो F3 ध्यान दें बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो कितना दे बेटा 11 में 2 गए बेटा, यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 15 में 7 गए बेटा 8 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखते बेटा हमारे पास तीनों ही प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा उच्चतम फलन है, उच्चतम मान है। ठीक है, उच्चतम मान है, उच्चतम मान है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी उच्चतम मान है, इसमें भी बेटा उच्चतम मान। ठीक है, उच्चतम मान है। ओके, अब इसके बाद में आगे देखते हो बेटा, अब इसका इसमें रखना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें रखना है आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। ठीक, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसमें आ जाओ बेटा एफ एक्स बराबर, ठीक देखते हैं बेटा कितना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास
2x³ माइनस 24x प्लस का 107। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब हम इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ठीक, x बराबर 3 पर। ठीक है, क्या लिखेंगे 3 पर, x बराबर माइनस का 3 पर। ओके, चलो तो x बराबर 3 पर देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे f माइनस का 3, ठीक, बराबर इसका बेटा 2 इंटू माइनस का 3 का होल, ठीक है, और माइनस का बेटा 24 इंटू माइनस का 3 और प्लस 107, तो f माइनस का 3, ठीक है, बराबर 3 त्रिका 27 दूना कितना माइनस का 54 हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 त्रिका 72 हो जाएगा बेटा, 107 हो जाएगा, तो f माइनस का 3 आ जाएगा बेटा बराबर। अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ पर करते हैं बेटा माइनस का 54 और प्लस का 72, 107, तो 7 2 9, ठीक है ना, 7 2 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और इसके बाद में ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 179। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में यहाँ पर f माइनस का 3 बराबर, इसको घटा दें, 9 में 5, 9 में 4 गया बेटा 5, 7 में 5 गया बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा और 125, तो ये भी हमारे पास उच्चतम फलन, उच्चतम मान है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये कर लेना है आपको, और ये वाला भी कर लेना है। ठीक है, इसमें भी आपको बता देना है, ठीक है, कि उच्चतम फलन। ओके, याद रखना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।